अगर समाज में कुछ गलत हुआ है तो विवेक और बुद्धि कौशल क्या कहता है कि अपनी गलतियों को सुधारो, और धीरे धीरे अगर हम अपने सोच में परिवर्तन लाएंगे तो जो चीज खराब हुई है वो सही भी हो सकती है। लेकिन यहां ये परिवर्तन लाने से क्या शक्ति हमें रोक रही है? अगर हम इसके ऊपर गौर करें कि वैसे तो आदमी ने अपनी सोच से चंद्रमा तक यान भेज दिया, वो भी तो एक असंभव कार्य था। और दिल्ली के पानी और हवा को बदलने के लिए जो आज हम सोचते हैं कि भाई हो ही नहीं सकता, तो अगर अंतरिक्ष तक पहुंचना एक असंभव कार्य संभव हो सकता है, तो जरूर अगर दिल्ली वाले या भारतवासी एक सोच के साथ अग्रसर हो तो दिल्ली की भी हवा पानी साफ हो सकते हैं। यहां क्या आता है? स्वार्थ। जो कमी है मानव की, जो कमजोरी है, वो स्वार्थ। आज आदमी इतना स्वार्थी है कि वो केवल अपने दुखों को देखता है। हमने अपना घर साफ किया, कूड़ा कहां फेंकना है तो पड़ोसी का गार्डन देखा, बड़ा अच्छी जगह है, हमने डाल दिया क्योंकि हमारा घर तो साफ है। लेकिन उस गंदगी से जो कीटाणु निकलेंगे उनको ये थोड़ी पता है कि उनकी सरहद कौन सी है और आपकी सरहद कौन सी है, कि आपके घर की बाउंड्री कहां से शुरू हो रही है और जिसके अंदर कूड़ा बहका। अगर वहां से बीमारी के कोई कीटाणु निकलेंगे वो तो पूरे शहर में ही फैलेंगे। वो थोड़ी किसी घर में वो प्रवेश करने से पहले पूछेंगे कि जी आपने मुझे अपने घर से बाहर फेंका तो मैं अनुमति लूं आपके घर में वापस घुसने की? नहीं। तो आज आदमी अपने स्वार्थ में इतना अंधकार में जी रहा है कि आदमी केवल अपने बारे में सोच रहा है, और यही कारण है कि हम एक दूसरे के बारे में नहीं सोच रहे, हम केवल अपने बारे में सोच रहे हैं। मुझे साफ पानी मिल जाए, मुझे खाने को मिल जाए, मेरा सफर सहूलियत में हो, बाकी कोई कुछ भी करे। इसलिए दिल्ली में ज्यादा जाम लगते हैं, क्योंकि हरी बत्ती पे तो कोई सिग्नल क्रॉस नहीं करता। जब बत्ती लाल हो जाती है, क्योंकि उसका रास्ता ना रुके, तो लाल बत्ती में ही क्रॉस करना है। और आप देखते हो ये मानसिकता है। हम तो पंजाबी बाग से गुजरते हैं तो हंजी महाराज के ही फ्लाईओवर के नीचे सबसे बड़ा चौकी है, वहां वो चौरस्ता है एक तरीके से। उस चौरस्ते से एक पटेल नगर से रोड आती है जो आपके फ्लाईओवर में मिलती है, मतलब वो टी जंक्शन है। वहां आप हमेशा देखो लाल बत्ती जैसे ही होती है 3-4 गाड़ियां और लोग लगा देंगे। उनने पूरा हाईवे जाम कर दिया। दूसरी तरफ से जो लोग आ रहे हैं वो पटेल नगर की तरफ भी नहीं जा सकते, लेकिन किसी को परवाह नहीं है। और आदमी को यह संकोच भी नहीं है कि मैं गलत काम कर रहा हूं। निडर होकर के गाड़ी में बैठे रहेंगे, अपना म्यूजिक सिस्टम चला हुआ है, अपना एसी चला हुआ है। उनको कोई परवाह थोड़ी है कि उनकी गाड़ी की वजह से 10 लोगों का जाम रास्ता रुक रहा है। 10 लोगों में से करीब एक व्यक्ति होगा जिसको किसी जरूरी काम से जाना हो, हॉस्पिटल जाना हो, किसी से मिलने जाना हो। नहीं। तो कहने का प्रभाव यही है कि आज एक बहुत बड़े रचनात्मक सोच की जरूरत है जो संसार में सब को लेकर के चले। और जब तक हमारी सोच उस उत्कृष्ट भाव में नहीं आती तब तक समाज में परिवर्तन करना बड़ा ही मुश्किल है। एक राजा ने मुहिम लगाई कि उसकी इच्छा थी कि भाई सारे राज्य में तालाब होते हैं, लोग जलाशय बनाते हैं, मैन मेड लेक्स बनाते हैं, तो पानी का ही जलाशय बनता है। तो मैं अपने राज्य में कुछ ऐसा अद्भुत क्यों ना करूं कि मैं दूध का जलाशय बनाऊं, दूध की एक लेक बनाऊं, तालाब बनाऊं। तो जब अपने सलाहकारों को बुलाया तो सलाहकार ने कहा कि जी इतनी बड़ी हमारी जनसंख्या है, अगर हर एक व्यक्ति एक एक लोटा दूध का लाए तो जरूर हम एक जलाशय बना सकते हैं। तो मुहिम दे दी गई, दिनांक दे दिया गया कि इस दिन सब लोग इकट्ठा होंगे, राज्य से दूर दूर से लोग आएंगे और दूध डालेंगे। जब मुहिम पूरी हुई और राजा जब तालाब का निरीक्षण करने गया तो क्या देखा? वो तो पानी का एक तालाब बना हुआ है। अब राजा ने जांच की कमेटी बिठाई, इन्वेस्टिगेशन होगी। इन्वेस्टिगेशन हुई तो जब सैनिकों ने जाके लोगों को पकड़ा कि भाई तुमने क्या किया, तो हर जगह से जो रिपोर्ट आई तो लोगों ने क्या कहा कि मन में जिस दिन उनको चलना था दूध का कटोरा लेकर के, तो एक व्यक्ति के मन के अंदर बात आई कि भाई सब लोग तो दूध ही डालेंगे, अगर मैं पानी डाल दूं और अपना एक कटोरा दूध बचा लूं अपने घर में तो किसको क्या पता लगना है।
अब बस वो सोची थी। अब एक व्यक्ति के अंदर मन में ये बात आ सकती है तो दूसरे व्यक्ति के अंदर भी आ सकती है, पड़ोसी के अंदर भी आ सकती है। अब मुहिम को तो कुछ और होना था, लेकिन मंशा, केवल स्वार्थ ने, निजी स्वार्थ ने उस मुहिम को कुछ और ही बना दिया। सबने यही सोचा कि भाई सब लोग तो दूध डालेंगे, अगर मैं पानी का लोटा डाल दूं तो किसको क्या पता, तो सभी लोग पानी का ही लोटा लेके आए, और जब पानी डाला तो पानी का ही जलाशय बना। तो कहने का अभिप्राय यही है, आज हम बहुत से परिवर्तन की बात करते हैं, लेकिन वो परिवर्तन संभव कैसे होंगे, हम कैसे के ऊपर तो आते ही नहीं। हम तो बात कर रहे हैं, जैसे एक बीमार व्यक्ति के पास अस्पताल में जा करके बड़ा उदास चेहरा लेकर के ले चले जाओ, खड़े हो जाओ, तो उसको तो बोलने की जरूरत नहीं है आपको कुछ हुआ, आपका चेहरा देख के वो जान लेगा कि भाई मुझे कुछ हो गया। तो कहने का अभिप्राय यही है कि आज हमें सोचना है, अगर हम कुछ परिवर्तन चाहते हैं तो कैसे उस परिवर्तन को लाए, इसके ऊपर भी मंथन करना बहुत जरूरी है। ऐसे ही हम भी अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, चलो समाज को और संसार को बदलने की तो बहुत दूर की बात है, हम अपने ही जीवन को बदलना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी मंथन करें कैसे। तो सबसे पहले ये तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारे जीवन में क्या चीज सही नहीं है। जब तक जो चीज सही नहीं है, चाहे वो संस्कार है, चाहे वो सोच है, चाहे वो एक इच्छा शक्ति है हमारे अंदर किसी गलत काम को बार बार करने की, चाहे वही एक सोच है, लेकिन हम आइडेंटिफाई तो करें कौन से जीवन के अनुकूल है, कौन से नहीं। आज आदमी इतना असहाय हो रखा है कि आदमी यही नहीं जानता कि वो संसार में क्या कर रहा है। और वास्तविकता में सबके जीवन के दुख का एक साधारण कारण यही है कि मन के अंदर हम सोच कुछ और रहे हैं, हम चाह कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, और जो जीवन में हो रहा है वो कुछ और हो रहा है। हम सब चाहते हैं संसार सुकून में हो, हमारा संसार खुशी से भरा हो, लेकिन खुशी का मतलब क्या है, इसके ऊपर भी आपको मंथन करना है। केवल किसी चीज की प्राप्ति कर लेना खुशी नहीं है। जिस तरह से हम कह ले कि भाई अगर हमने घर को बना दिया तो हमारा जो जीवन का सबसे बड़ा एक मुकाम है वो तो पूरा हो गया। आप लोगों से पूछे जिन्होंने ये काम पहले किया कि घर को बनाना तो आसान है, घर की देखरेख करना उतना ही मुश्किल है। तो जो जीवन में आप परिवर्तन चाहते हो, वो परिवर्तन आपके जीवन के लिए शेष है, सस्टेनिंग है, वो आगे जाके जीवन में आपको आपके साथ रहेगा कि नहीं रहेगा, इसके ऊपर भी तो विषय करो। आज आदमी क्या है, हम देख रहे हैं कि और लोगों के जीवन में क्या है। हम सड़क पे चल रहे हैं अपनी साइकिल में, किसी को गाड़ी में चलता हुआ देखते हैं, तो हम एक अनुमान लगा रहे हैं कि अरे देखो मैं तो गर्मी में पेडल मार रहा हूं, पसीने छूट रहे हैं, ये मेरा जीवन है। और मैं कंपेयर कर रहा हूं उस व्यक्ति के साथ जो गाड़ी में चल रहा है। गाड़ी में तो ड्राइवर आगे चला रहा है, सेठ जी आराम से बैठे हैं, गजक खा रहे हैं, लड्डू खा रहे हैं, गाड़ी में बैठे हुए आराम से चल रहे हैं। और हमारी इच्छा क्या है, पसीने चलाते हुए साइकिल में अनुमान लगाते हैं यार सेठ जी का जीवन अच्छा है, ये गाड़ी हो जाए सेठ जी के चले तो हमारा जीवन भी कृतार्थ है, हम भी गजक खाते हुए गाड़ी में सफर करेंगे। हम सोचते हैं ये जीवन की खुशी है। अब 10 साल आप ऐसे ही जीवन को आगे बढ़ाइए, फास्ट फॉरवर्ड करें, तो वो सेठ जी जो गजक खाते हुए गाड़ी में जा रहे थे उनको तो हो गई डायबिटीज। अब जब रोज गाड़ी में सफर कर रहे हो, घंटों घंटों गजक खा रहे हो, तो क्या होगा, शरीर ही तो अस्वस्थ होगा, क्योंकि जो पहले कर्म करने की शक्ति थी, चलने की शक्ति थी, वो तो है ही नहीं। खाने पीने की आदतें बदली नहीं, घुटने के ऊपर जोर ज्यादा हो गया। आज तो बड़ा ऑपरेशन भी होने लग गया घुटनों का, लेकिन पहले तो ये भी नहीं होता था, आदमी को अपने दर्द के साथ, अपनी पीड़ा के साथ ही जीना होता था। और आज आप कितने लोगों से पूछ लो कि ऑपरेशन करा दिया, तो बड़े अच्छी तरह से बता देंगे, अरे हमने तो ऑपरेशन करा दिया, डॉक्टर ने कहा 20 साल तक चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। और अगर 20 साल से ज्यादा जी गए तो ये भी तो एक प्रश्न चिन्ह है ना। हम सोचते नहीं, हम तो केवल माइन्यूट जो कहते हैं ना वो कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तरफ हम जा रहे हैं
कि तुरंत कोई ख्याल आया, उसकी पूर्ति हो जाए, बस अभी ये खुशी है। लेकिन उसके आगे पीछे नहीं देख रहे कि जिस चीज को हम प्राप्त कर रहे हैं, क्या वो जीवन में वास्तविकता में हमारे लिए एक पॉजिटिव इंपैक्ट जीवन में लाएगा, एक अच्छे परिवर्तन को लाएगा कि नहीं लाएगा। और आप 10 साल बाद भी साइकिल चला रहे हैं तो निरोग ही रहेंगे, ये तो मेरी गारंटी है। अगर आदमी साइकिल चलाए और एक्सरसाइज करे तो आदमी निरोग ही रहेगा। क्योंकि सबसे पहले जब आप अस्पताल जाएंगे अपने रोग के साथ, तो डॉक्टर यही पूछेगा एक्सरसाइज करते हो कि नहीं, यही तो पूछता है। और जो जीवन के चेंजेस को वो बताएगा, परहेज बता देगा, भाई अब डायबिटीज हो गई तो डायबिटीज का तो जीना ही है, इंजेक्शन दे देगा, इंसुलिन दे देगा। लेकिन फिर ये तो जरूर कहेगा कि भाई वॉकिंग जरूर करना, एक्सरसाइज जरूर करना, यही तो कहता है। आप देखते हो जितने लोग भी सुबेरे वॉकिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अपना व्यायाम करते हैं, अपने रूटीन में जीवन को रहते हैं, ठीक है, ये नहीं मैं कह रहा कि वो जीवन में उनका कोई रोग नहीं छू सकता, लेकिन कभी रोग भी आता है तो शरीर के अंदर शक्ति भी है उस रोग से लड़ने की। तो कहने का अभिप्राय यही है कि सबसे पहले ये जानो कि जीवन में शेष क्या, किसी और की जीवन में जीवन के कंपैरिजन से अपनी खुशी को मत टटोलो, क्योंकि आपकी खुशी आपके जीवन से जुड़ी हुई है, किसी और के जीवन से नहीं। लेकिन आदमी इसलिए स्वार्थी हो रखा है, अंधकार में हो रखा है, क्योंकि संसार में इतनी डिस्पैरिटी है, इतनी दूरियां हैं समाज में, अपने दूरियों में अपने आप को बांध दिया कि हम यही सोचते हैं कि जो मेरी कमी है, जो जिसके पास कुछ और है, वही मेरी कमी को पूरा कर सकता है। लेकिन हम देश विदेश घूमते हैं, हम अमेरिका भी जाते हैं जहां एक व्यक्ति बड़े धनवान परिस्थितियों में रह रहा है, लेकिन मन से उतना ही निर्धन हो चुका है, संस्कारों से उतना ही निर्धन हो चुका है। और हम देखते हैं जब हम मध्य प्रदेश जाते हैं, वहाँ के रूरल इलाकों में जाते हैं, जब हमें छत्तीसगढ़ जाने का मौका मिला, आदिवासी प्रेमी लोग हैं, बड़े ही गरीब हैं, जीवन बड़ा ही विकट परिस्थितियों में गुजरता है। अगर उनको खत्ता भी निकालना होता है तो बड़ी गर्मी दोपहरिया में जा कर के निकालना होता है। मतलब जीवन हर एक परिस्थिति से एक तरीके से संघर्ष में है। लेकिन वहां जब हम जाते हैं प्रेमी लोगों के बीच, तो इतना प्रेम प्यार मिलता है कि हमें लगता है कि यही सबसे धनवान व्यक्ति है। अरे खुश तो है। और अगर आपने हर चीज को पा लिया जीवन में, आप बड़े धनवान भी बन गए, उद्योगपति भी बन गए, फैक्ट्री भी हो गए, दिल्ली बंबई घर भी हो गया, लेकिन संसार में आप मुस्कुरा के जी ना सके, तो ऐसे जीवन से अभी क्या फायदा कि हर चीज हमने ले लिया, लेकिन जीवन में उस खुशी का, उस अनुभूति का, उस प्रसन्नता का जो जीवन का सार है। भाई भगवान ने जीवन को क्यों बनाया? किसी भाव को जागृत करने के लिए, किसी अभाव को प्रकट करने के लिए संसार बना है। और अगर भगवान ने किसी चीज को बनाया है, अगर आप चित्रकार है, पेंटिंग को बनाते हैं, तो कोई नफरत से तो किसी चीज को बनाता नहीं है, प्रेम प्यार से ही बनाता है। आपको बहुत साल मेहनत लगती है अपनी कला को निपुणता में लाने की, रंगों के खेलों को समझने की, और तब जाकर के जब एक चित्रकार एक चित्र को बनाता है तो सब लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, सब लोग कहते हैं यार ये कितना अच्छा पेंटिंग बनाई है इस चित्रकार ने। कोई दूसरा व्यक्ति जरूर कह सकता है कि ये चित्र मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन जो बनाने वाला है वो हमेशा अपनी रचना से प्रेम ही करेगा। ऐसे ही भगवान कोई हमारे साथ मजाक थोड़ी कर रहे थे कि मैं संसार बना देता हूं, उसमें बहुत सारे दुख संघर्ष डाल देता हूं, और ऊपर से मैं देखता हूं कि आदमी को बीच में डाल देता हूं इन सब करके, मेरा तो एक क्या है वो इन्फानाइट टीवी शो चल रहा है भगवान के लिए। जैसे आप लोग देखते हैं ना कितने टीवी चैनल में सीरियल में क्या देख रहे हैं आप? किसी ने इसकी चुगली कर दी, किसी ने उसे कर दिया, हंस रहे हैं, मजाक हो रहा है, क्योंकि आप जानते हैं ये तो मनगढ़ंत चीज है, ये कोई सही थोड़ी है। लेकिन पल भर के लिए वो आपको अनुभूति दे देती है कि भाई जीवन में ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। पल भर के लिए स्टेज के कलाकार हंस रहे हैं तो आप उनके साथ हंस रहे हैं, सीरियल में कोई रो रहा है तो आप रो रहे हैं, सीरियल में किसी को गुस्सा आ रहा है तो आपको भी गुस्सा आ रहा है, इसके साथ कैसे हो गया। लेकिन आप कहीं ना कहीं अपने मन में जानते हैं कि ये चीज सत्य नहीं है, ये बस कल्पना है। और क्योंकि आपका मन बहल रहा है,
अपनी वास्तविक परेशानियों से हट करके पल भर आप इन सब चीज़ों को देख करके, इस ड्रामे को देख करके आपका मन बहल रहा है, तो हम उस मन बहलाने वाली चीज़ को अपना लेते हैं कि बस मन बहल जाए। लेकिन मन बहलाने से परेशानी तो नहीं बदल रही, क्योंकि जब टीवी सीरियल समाप्त होगा तो ये जीवन का सीरियल शुरू होगा। जीवन के सीरियल में भी किसी के पास, अब कोई आज मुझे कह रहे थे कि घर वालों के इतने फोन आ रहे हैं लेकिन यहाँ तो सिग्नल मिल ही नहीं रहा। मैंने कहा ये मत कहो कि घर वालों के फोन आ रहे हैं, कहो कि घरवाली के फोन आ रहे हैं। वो कह रहा है हाँ जी बिल्कुल सही। भाई इतनी चिंता कि आप इतने खुश कैसे हैं इतने दिनों तक, केवल एक ही व्यक्ति को हो सकती है। तो कहने का अभिप्राय यही है कि बहुत धर्म को समझना, सत्य को समझना एक मंथन का विषय है, और जब तक उसे अपने जीवन के साथ नहीं जोड़ोगे तब तक कोई परिवर्तन शेष थोड़ी है। अब भगवान श्री राम ने कब किया, वो तो द्वापर में, त्रेता में करके चले गए। आज हम उनकी जीवनी से क्या सीख रहे हैं, तो वहीं पर बात संस्कार की आती है। पर संस्कार क्या है ये कोई बताने वाला थोड़ी है, सब जानते हैं बचपन से अच्छे संस्कार क्या है, बुरे संस्कार क्या है। ये तो हमें बचपन से ही पढ़ाया जाता है। ये थोड़ी कि बड़े होकर के हमने रामायण पढ़ी तब हमने संस्कारों को जाना। अब क्या है, किस चीज का त्याग रखना और किस चीज को अपनाना, यह भी एक बहुत मंथन का विषय है। भगवान बुद्ध ने एक बहुत सरल बात कही। उन्होंने कहा 3 चीज शेष है संसार में। एक, जब आप संसार में पैदा होगे तो हर चीज से प्रेम करो, संसार की हर एक वस्तु से प्रेम करो, प्रेम करना सीखो कि ये चीज शेष है। वरना नफरत करोगे तो अपने जीवन में दुखों को पालोगे, किसी से वैमनस्यता करोगे। बात सही भी है। आप गुस्सा होते हैं, आपका ही बीपी बढ़ रहा है, किसी और का बीपी तो बढ़ रहा नहीं है। आप गुस्सा हो रहे हैं, आपके अंदर गलत ख्याल आ रहे हैं, आप गुस्सा कर रहे हैं, तो जो भी हो रहा है आपके अंदर ही हो रहा है, वो संसार के अंदर थोड़ी हो रहा है। तो भगवान कहते हैं कि सबसे प्रेम करना सीखो। जब संसार में आए हो तो प्रेम करना सीखो। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं कि भाई ठीक है, संसार में आए हो, प्रेम करना सीखो, संसार में समय के महत्व को सीखो कि हर एक चीज किस समय पे करनी चाहिए। और ये होता ही है, ये शिष्टाचार हमें संसार में सिखाता है। जब आप छोटे हो आप अपना खेलकूद में अपना दो, समय दो। जब आप धीरे धीरे बढ़ने लगते हो, पढ़ने लगते हो, तब आप पढ़ाई लिखाई में अपना ध्यान दो। फिर जब आप घर गृहस्थी के जीवन में हो तो घर गृहस्थी के ऊपर ध्यान दो। फिर ऐसे ही जब आप वृद्ध अवस्था में आते हो तो भाई जो आपको शेष करना है, भगवान की तरफ ध्यान दो। ये एक शिष्टाचार संसार में हमें बता रखा है। तो समय के महत्व को समझो, नहीं तो संसार आपको नादान कहलाएगा, यही तो कहलाएगा। अब एक वृद्ध व्यक्ति बच्चों की तरह खेल रहा है तो लोग कहेंगे कि भाई इनको क्या हो गया, तबीयत तो ठीक है इनकी, क्या मतलब। अब बच्चा अगर कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है तो हम कहते हैं कि भाई बच्चे के जीवन में क्या हो रहा है, कि भाई किस कष्टों से, किस संघर्षों से गुजर रहा है कि बच्चा समय से पहले ही बड़ा हो गया। मतलब बच्चे को बचपना, तो समय के साथ हर चीज होनी चाहिए। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज बताते हैं कि आपको यह भी तैयार होना है कि जो कुछ आपने पाया है संसार में, एक दिन वो आपसे जाएगा, और उस जाने के लिए भी आपको तैयार होना चाहिए। मतलब संसार का त्याग करने के लिए भी आपको तैयार होना चाहिए। अगर ये 3 चीज आप कर सकते हो तो आपका जीवन हमेशा संतुष्ट रहेगा। अब क्या है कि प्रेम तो हम संसार से करते हैं, अपनी वासना है, अपनी कामना है, किसी का परिवार है, किसी का देश है, किसी के लिए धर्म है। प्रेम की एक अगाध शक्ति है जो हमारे जीवन को चला रही है। ऐसे ही हम आगे बढ़े तो देखते हैं कि भाई समय पर हमने बहुत कुछ चीजों को पाया भी है और पा भी रहे हैं, जीवन में परिवर्तन होते जा रहे हैं। लेकिन जो सबसे तीसरी और महत्वपूर्ण बात जो भगवान बुद्ध ने बताया कि भाई त्याग करना भी, हर एक चीज को, उसको छोड़ देना भी जो सबसे जरूरी है, भाई यही एक चीज है जो हम अपने अंतिम समय तक नहीं कर सकते। हम सब ये संसार में जानते हैं कि संसार में कोई भी रहने वाला नहीं है। हम लोगों ने ही अपने प्रियजनों को अपने कंधे पे उठा करके राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है, हम ही उन्हें शमशान ले जाते हैं। हम ही क्रियाक्रम देख रहे हैं और हम ही देख रहे हैं कि एक दिन इस चिता पे हमें भी बैठना होगा।
लेकिन फिर आप बताइए संसार से इतना मोह क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं संसार में प्रेम करते हुए, संसार की वासनाओं को पूरा करते करते कहीं ना कहीं एक भ्रम हमारे मन के अंदर है कि मैं यहां से नहीं जाऊंगा। इसी के लिए संसार से मोह है। क्योंकि अगर हमें जाना ही है तो हम मोह क्यों करेंगे? आप कहीं घूमने के लिए जाते हैं, किसी अच्छे होटल में रहेंगे, कहीं अच्छे शहर में जाकर के रहते हैं, जब आपका समय खत्म हो जाता है तब आप, चाहे बच्चे कितना कह ले कि नहीं पिताजी यहाँ तो बहुत अच्छा है, हम एक दिन और रुक जाए, कभी धर्मपत्नी भी कह देगी अरे इतना अच्छा है, कहीं एक दो दिन और रुक जाए, लेकिन आप सब जानते हो कि भाई जितना आप आनाकानी कर लो, जाना तो वापस घर ही है। ऐसे ही संसार में जिस भी चीज का आप अनुभव कर रहे हो, चाहे आपको जितनी भी पसंद है, ये संसार की वासना है जो संसार में ही रहेगी।